हेलो बच्चों, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आप पता है कि मैंने बताया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, लीफ यानी कि पत्ती के बारे में। पत्ती की संरचना कैसे होती है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है लीफ। लीफ की संरचना में आप ये देख रहे हो, ये उसके क्या है, टाइप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर लीफ होता क्या है। लीफ में बताया गया है कि लीफ इज ए फ्लैटेंड लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द स्टेम एंड बियर ए बड, इट इज एक्सिल। तो अब जो लीफ है, लीफ में ही हमारे पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इसी लीफ में ही हमारा फोटो सिंथेसिस होता है। और ग्रीन कलर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल होता है। तो जो लीफ है, लीफ की संरचना में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो संरचना जैसे दिखाई पड़ रही है हम लोगों को, तो ये लीफ की संरचना का क्या एक पार्ट है, पेट्यूल। और जो पेट्यूल किससे जुड़ा हुआ है, स्टेम से जोड़ने का काम कर रहा है। तो जो ये पेट्यूल है, लीफ का पार्ट, और ये स्टेम, इसके बीच में एक एक्सिस बन रहा है। जो एक्सिस बन रहा है, तो यहाँ से जैसे कोई बड है तो उसे हम कहेंगे एक्सिलरी बड। और जब यहाँ से कोई आउट ग्रोथ निकल रहा है तो उस आउट ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। उस आउट ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। अब जब आउट ग्रोथ को स्टिप्यूल बोल रहे हैं, तो जो पेट्यूल हमारा स्टेम से जुड़ रहा है तो सबसे उसका बेस का पार्ट है, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, लीफ बेस। अब जो हमारे पास एक ब्रॉटेड और फ्लैटेंड संरचना है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, लीफ। अब इस लीफ की संरचना में अगर आप देखिए तो बहुत सारे वेन और वेनलेट क्या होते हैं, सर्कुलेट रहते हैं। मीन्स इनकी संरचना इसी में पाई जाती है। अब जब वेनलेट पाया जा रहा है तो उसी को जो ये रनिंग कर रहे हैं, ये मिडरिप वाला पार्ट है, जो ये रनिंग कर रहे हैं उसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमिना। क्या बोलते हैं, लेमिना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बताया गया कि जो लीफ का बेस होता है वो सोइलेंट पार्ट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पल्वेंस। मतलब जो लीफ बेस ये था, ये हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो रहा था। अगर यही हमारा पार्ट क्या हो जाए, ऐसे सोइलेंट पार्ट हो जाएगा, अगर इसमें थोड़ा फूल जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, पल्विन्स। तो यहीं पे बताया गया कि जो लीफ बेस का अगर जो सोइलेंट पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेल्विन्स। जो लीफ और स्टेम को कनेक्ट करने का काम करता है उसका क्या नाम है, पेट्यूल। और जो लेमिना, लेमिना ये वाला पार्ट जहाँ पे हमने बताया था कि ये जो लेमिना है, लेमिना में ये कह रहे हैं कि पत्तियों में जो वेन और वेनलेट होते हैं उनका जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारे पास एक लीफ है, तो इसके बीच में क्या होते हैं, वेन और वेनलेट ही ऐसे क्या होते हैं, फैले रहते हैं। इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लेमिना। ये लेमिना। अब जब हमारे पास इसकी संरचना हो गई तो हम ये देख रहे हैं कि आखिर जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में किस तरह का विनेशन होता है। विनेशन कहने का मतलब किसका विनेशन होता है, बेन का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। तो यहाँ पे कहा गया था, अरेंजमेंट ऑफ बेन्स एंड बेनलेट्स इन द लीफ लेमिना इज कॉल्ड विनेशन। इन द लीफ लेमिना इज कॉल्ड विनेशन। मतलब जो ये लीफ का पूरा पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, लेमिना। और इसी में वेन और बेनलेट क्या होते हैं, ऐसे सर्कुलेट किए रहते हैं। ऐसे क्या किए रहते हैं, सर्कुलेट किए रहते हैं, मतलब फैले हुए होते हैं। तो जो वेन और वेनलेट का जो अरेंजमेंट है उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, विनेशन। और जो विनेशन होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन एंड बेनलेट इन लीफ लेमिला इज कॉल्ड विनेशन। और जो विनेशन है, विनेशन हमारे पास क्या है, दो तरह का, एक है रेटिकुलेट विनेशन, दूसरा क्या, पैरेलल विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन कहने का मतलब जैसे ये हमारे पास लीफ है, तो अगर आप देखिए तो इसका विनेशन कैसा हो रहा है, ऐसे ऐसे एक जालिकावत एक दूसरे के इस तरह से, यानी कि इस तरह से हमारे पास लीफ का है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इसमें क्या होगा, विनेशन होगा। तो ये हमारे पास किस टाइप की लीफ हो जाएगी, ये लीफ हमारे पास हो जाएगी रेटिकुलेट विनेशन की। लेकिन अगर जैसे हमारे पास ये लीफ है तो सारा जो वेन और वेनलेट है क्या उसी के पैरेलल हो, जब इसके पैरेलल होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, किस टाइप का, किस टाइप की लीफ के बारे में बात करेंगे इसको हम, तो हम इसे कहेंगे इसमें क्या है, पैरेलल वेनेशन है। क्योंकि सभी जो इनमें वेन्स और वेनलेट हैं वो सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो यही देखिए, ये हमारे पास क्या है, जैसे पैरेलल विनेशन है तो सभी ऐसे एक लाइन से हैं, लेकिन यहाँ पे सब क्या है, एक दूसरे पे अल्टरनेट फॉर्म में है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, विनेशन। विनेशन के बाद आता है कि आखिर लीफ कितने तरह की होती हैं। तो लीफ हमने बताया कि दो तरह की होती है, एक होती है सिंपल लीफ, एक होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में हम कह सकते हैं कि जिनका फॉर्मेशन क्या होता है, सिर्फ एक ही लीफ से होता है। और कंपाउंड जो कई लीफ से मिलकर बनती है। आखिर जो सिंपल लीफ है तो इसमें ये कहा गया कि जो इसका लेमिना है, लेमिना मतलब जो पूरा इसका लीफ वाला पार्ट हो, वो क्या हो,
इन नॉट इंसीज्ड और इंसीज बट डू नॉट टच द मिडरिप, मतलब वो टच करे लेकिन क्या करे, मतलब वो क्या है, कटा हुआ ना हो, अलग पार्ट ना दिखे और मिडरिप को टच ना करे। जैसे मिडरिप है यहाँ पे, ये आपके पास पार्ट है तो ये क्या है, पिट्यूल है, ये हमारे पास लेमना है, तो अपने आप क्या दिखाई पड़ रहा है कि हमारी लीफ क्या है, एक है, तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल लीफ। लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि when the incision of the lamina touch the midrib and divide leaf into segment, it is called compound leaf। जैसे वहाँ पे हम देख रहे थे कि एक लीफ थी तो ऐसी संरचना बना हुआ तो वो कट नहीं करे थे, लेकिन कंपाउंड लीफ हम देख रहे हैं कि एक ही मिडरिब है और इसी मिडरिब में हमारे पास क्या है, कई लीफ लगी हुई हैं। जैसे एक लीफ ये लग गई, एक लीफ ये लग गई, एक लीफ ये लग गई, कई लीफ जब लगी हुई थी हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड लीफ। लेकिन हमारे पास सिंपल लीफ में क्या था, सिर्फ एक ही लीफ लगी हुई थी, तो ये हमारे पास क्या थी, सिंपल लीफ। अब इसमें ये कहा गया कि जब ये कई लीफ एक ही लीफ में हैं लेकिन कई पार्ट में बढ़ जा रही हैं, कई पार्ट में बढ़ जा रही हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, लीफलेट्स। क्या बोलते हैं, लीफलेट्स। तो जब ये लीफलेट्स है तो लीफलेट्स में हमने ये कहा कि अब जो मिडरिब का पार्ट है इसे हम क्या बोलने लगेंगे, रैकिस। क्या बोलने लगेंगे, रैकिस। अब उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ लीव्स के बाद क्या है कि कंपाउंड लीफ की कितने प्रकार हैं। कंपाउंड लीफ के दो प्रकार हैं, एक पिन्नेटली और पाल्मेटली। पिन्नेटली में ये कहा गया या कि द लीफलेट्स है, ये देखिए अगर ये पूरा संरचना बन रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, लीफ, सिंपल लीफ। लेकिन जब ऐसी संरचना बन रही है तो ये हमारे पास क्या है, तो लीफ, लेकिन किस टाइप की लीफ है, कंपाउंड लीफ। लेकिन जो इसके अलग अलग लीव्स की संरचना बन जा रही है ये हमारा क्या कहलाएगा, लीफलेट्स। अब जब लीफलेट्स है तो इसीलिए कंपाउंड लीफ को दो प्रकार में बांटा गया, एक पिन्नेटली, एक है पाल्मेटली। पिन्नेटली में ये कहा गया कि लीफलेट बॉर्न ऑन द मिडरिप विच इज द रैकिस। जैसे ये हमारे पास क्या है, जो मिडरिप के क्या होती हैं, बॉर्न पे क्या होती हैं, सब प्रेजेंट होती हैं। जैसे एक यहाँ पे प्रेजेंट हुआ, एक यहाँ पे हो गया, पिन्नेटली। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है तो नीम का पत्ती लेके देख लेना, नीम में जैसे डंठल लगा होता है, सब ऐसे पत्तियाँ लगी होती हैं, वही हमारे पास क्या होता है, पिन्नेटली कंपाउंड। पिन्नेटली लीफ की संरचना होती है जैसे नीम की होती है। अब दूसरा हमारे पास ये कहा गया कि जो पाल्मेटली है, पाल्मेटली में क्या है, बॉर्न ऑन टर्मिनली ऑन द टॉप एंड पिट्यूटरी रिजेम्बलिंग फिंगर ऑफ योर palm। जैसे पाल्मेटली में अगर आप देखिए, जैसे एक लीफ है तो सबसे एक टॉप पे एक लीफ होगी, क्या होगी, एक सबसे टॉप पे एक लीफ हो गई। अब इसी टॉप पे लीफ होने के बाद फिर क्या होती हैं, सब एक चक्कर टाइप में, जैसे आपका हथेली हथेली होता है, उसी हथेली के फॉर्म में सब क्या होती हैं, लगी होती हैं ये। इसीलिए इसे हम पाम पाम कहने का मतलब हथेली, हथेली की फॉर्म में लगी होती हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, पाममेटली। और जो पिन्नेटली होता है, क्या होता है, जैसे नीम की पत्ती पिन्नेटली है, और उसके बाद दूसरी जो एक घेरा चक्र बना रही है हथेली की तरह, यही हमारा क्या हो जाता है, पाममेटली हो जाता है। तो कंपाउंड लीफ हमारे पास दो तरह से हुए। अब इसके लीफ के बाद हमारे पास है फिलोटैक्सली, मीन्स जो लीफ का अरेंजमेंट है स्टेम पे वो किस तरह से होता है। तो इसमें कहा गया द अरेंजमेंट ऑफ लीव ऑन द स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड फिलोटैक्सी। तो फिलोटैक्सी में हमने कहा है कि तीन तरह के होती हैं। सबसे पहले हमारे पास है अल्टरनेट, और दूसरा हमारे पास क्या है, अपोजिट, और तीसरा क्या है, होल। तो अल्टरनेट कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास एक लीफ है तो एक सीक्वेंस में पहले एक लीफ यहाँ ओरिजिन हुई, फिर एक लीफ यहाँ है, फिर एक लीफ यहाँ है, फिर एक लीफ यहाँ है, मतलब एकांतर क्रम में क्या हो रही हैं, लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है, अल्टरनेट लीफ। अब इसमें पूछता है कि जैसे किस में पाया गया, बताया गया जैसे गुलाब में पाया गया, चाइना रोज में पाया गया, सूरजमुखी में पाया गया और सरसों में पाया गया। तो ये हमारे पास क्या है, अल्टरनेट लीफ है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, अपोजिट। अपोजिट में क्या है, जैसे एक लीफ ये तो एक दूसरे के सामने, जैसे यहाँ से एक लीफ की ओरिजिन हुई तो दूसरी भी लीफ क्या होगी, यहीं सामने से, फिर एक लीफ यहाँ से तो एक लीफ यहाँ से। तो अगर दोनों लीफ सामने से ओरिजिन हो रही हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अपोजिट लीफ। अब अपोजिट लीफ किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में। अब कैलोट्रोपिस में पाया जाता है जिसे हम मदार कहते हैं, आप मदार का पौधा जानते हो तो देख लेना, उसमें होता है। तीसरा हमारे पाने है होल्स। होल्स कहने का मतलब चक्रदार। चक्रदार कहने का मीन्स क्या है कि जैसे लीफ की ओरिजिन हो रही है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, मतलब एक घेरा बनाते हुए जैसे लगे कि चक्रदार लीफ बनी हुई है। तो ये लीफ हमारे पास किसमें पाया जाता है कि एलिस्टोनिया या नीरियम प्लांट में।
ये लीफ हमारे पास इस तरह से संरचना पाई जाती है। तो ये हमारे पास था लीफ और लीफ के प्रकार, उनकी संरचना, उनका अरेंजमेंट। तो आज का वीडियो यही है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो हमारे पास है इनफ्लोरेसेंस, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का कैसे अरेंजमेंट होता है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।